नमस्ते। आप सभी योग विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, उसके सार को प्रस्तुत करने का प्रयास आज के व्याख्यान में हम करेंगे। आज जानेंगे कि अर्जुन विषाद योग, जो गीता जी का पहला अध्याय है, ऐसे 18 अध्यायों से सुज्जित है गीता जी का जो ज्ञान है, और 700 श्लोकों के माध्यम से ये जो ज्ञान की गंगा है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को के सामने प्रस्तुत की। इसमें सबसे पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग क्यों पड़ा, और इस अध्याय की में शुरुआत इस अध्याय से क्यों हुई? यदि ये अध्याय नहीं होता तो बाकी के जो 25 से 43 जो अध्याय हैं उनका कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि इसी अध्याय में अर्जुन को विषाद हुआ। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं, जैसे पहले भी हमने चर्चा की है, कि जो गीता जी है वो ज्ञान योग का ग्रंथ कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म योग का ग्रंथ है, कई लोग कहते हैं भक्ति योग का ग्रंथ है, कई लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक दीपिका है, कई लोग कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ है, कुछ लोग कहते हैं कि मनोचिकित्सा का ग्रंथ है, जिसमें अर्जुन को एक मानसिक रोग से पीड़ित दिखाया गया है और अर्जुन को सबसे बड़े चिकित्सक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, माने मनोचिकित्सक। आज से 5100 साल पहले भी विषाद होता था। विषाद माने डिप्रेशन होता था, जिसको आज हम इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हैं। उस समय पे भी चिंता, तनाव, अवसाद, ये सारी चीजें थी। उस समय पे अर्जुन को जब युद्ध का जो भूमि का जो क्षेत्र है, उसमें जब अर्जुन को विषाद हुआ तो गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तो यहाँ पे शुरू होता है अर्जुन विषाद योग। तो आज उस अर्जुन विषाद योग के सार को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। गीता जी का पूरा ज्ञान 18 अध्याय में विभक्त है। सभी अध्यायों में अलग अलग प्रकार के योग की चर्चा की गई है। गीता के प्रत्येक अध्याय के पीछे योग शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे प्रमाणित होता है कि गीता पूर्ण रूप से योग का ग्रंथ है। माने 18 जो अध्याय हैं उनके हर अध्याय के पीछे योग शब्द जुड़ा हुआ है, जिससे ये इंश्योर होता है, जिससे प्रमाणित होता है कि गीता जी का जो पूरा गीता जो ग्रंथ है वो पूरा का पूरा योग का ग्रंथ है। कई लोग इसके धार्मिक, आध्यात्मिक अलग अलग इसकी टिप्पणी करते हैं। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सब लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन अध्यायों की चर्चा करें तो इसके जो अध्याय हैं उनके नामों की चर्चा एक बार कर लेते हैं। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जहां से गीता जी के ज्ञान की शुरुआत होती है। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग, तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग, चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग, छठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग, सातवें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग, आठवें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग, नौवें अध्याय का नाम राज विद्या राज गुहा योग, 10वें अध्याय का नाम विभूति योग, 11वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग, 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग, 13वें अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग, 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग, 16वें अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग, 17वें अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग, और 18वें अध्याय का नाम, जो कि अंतिम अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग। ये 18 अध्याय हैं जिनकी विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे एक के बाद एक। आज हम पहले अध्याय के सार को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहले अध्याय को जानते हैं, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। पहला ही जो श्लोक है उसकी चर्चा यहाँ पे करनी बहुत आवश्यक है। उसके माध्यम से कई हमारे जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है आपके, वो बहुत यहाँ पे क्लियर होंगे। कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योजोत्स्व मामकः पांडवाश्चय किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योजोत्स्व मामका पांडवाश्चय किम कुर्वत संजय। यहाँ पे राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म के स्थान कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और राजा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहला ही जो श्लोक है वो राजा धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया। 700 श्लोकों में पहला श्लोक की जो शुरुआत है वो राजा धृतराष्ट्र से होती है। पहला श्लोक और अंतिम श्लोक भी है ये। राजा धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला है इन गीता के 18 अध्यायों में, और वो पहला ही श्लोक है। अंतिम श्लोक है संजय का है, जिन्होंने जो इसको इस गीता को के पूरों को समराइज करते हैं। अब विषय आता कि संजय से क्यों पूछा।
संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जो युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र का जो दर्शन था, जो लाइव प्रसारण था, वो वहां से देख करके उस दिव्य दृष्टि से राजा धृतराष्ट्र को सारी चीजों से अवगत करा रहा था। तो इसलिए जो संजय थे वो वहीं पे थे जहां पे राजा धृतराष्ट्र थे, उनके पास में रहे, तो उन्होंने सारा युद्ध का जो वर्णन है, आंखों देखा वर्णन उनको सुनाया। तो इसलिए उत्सुकता पूर्वक राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं कि यदि अब सामने दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो वहां पे धर्म का स्थान है कुरुक्षेत्र, उसमें युद्ध करने की इच्छा को लेकर के मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहां पहला प्रश्न है कि क्यूरियोसिटी है कि क्या हो रहा है, मुझे बताओ। तो उसके बाद संजय सारा वर्णन करते हैं धीरे धीरे। तो लेकिन यह दो शब्दों को मुझे लगा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल रहते हैं कि धर्म क्षेत्र से क्या तात्पर्य है और कुरुक्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो दोनों शब्दों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिससे कि हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से जान पाएंगे। कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या है। कुरुक्षेत्र को जानते हैं पहले। राजा संवरण और रानी तप्ती के पुत्र थे राजा कुरु, उनके द्वारा यह क्षेत्र बसाया गया जिसको कुरुक्षेत्र कहा। तो राजा कुरु के द्वारा बसाए गए क्षेत्र को ही कुरुक्षेत्र कहा गया। जैसे अमूमन कोई भी व्यक्ति किसी नगरी को बसाता है, किसी एक एरिया को पर्टिकुलर डेवलप करता है, तो पर्टिकुलर उसी के नाम से उस एरिया को जाना जाता है। जैसे आज आधुनिक युग में हम बात करें तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो फ्लैट बनाती हैं, जो सेक्टर काटते हैं, जैसे हुडा है जो अपना सरकारी वो है कि सरकार के हुडा के सेक्टर काटते हैं, तो उसके वो एक नाम से प्रचलित हो जाता है। तो ऐसे ही राजा संवरण और रानी तप्ती के जो पुत्र थे वो थे राजा कुरु। उन्होंने इस क्षेत्र को बसाया। और कैसे बसाया? ये सरस्वती नदी के किनारे बसाया गया नगर है। यहाँ पे बहुत सारा घना जंगल होता था, बहुत सारा एरिया था जहाँ पे बहुत घना जंगल था। उस पूरे जंगल को काट करके यहाँ पे एक नगर बसाया गया पर्टिकुलर, और उस नगर का नाम कुरुक्षेत्र रखा गया क्योंकि राजा कुरु के नाम पे, यानी कि राजा कुरु का क्षेत्र, यानी कि राजा कुरु का जो स्थान है, राजा कुरु ने जिस स्थान को बसाया उस क्षेत्र को, क्षेत्र का मतलब स्थान होता है, तो राजा कुरु का स्थान इसको हम कह सकते हैं। तो राजा कुरु के स्थान को कुरुक्षेत्र कहा गया। राजा कुरु द्वारा इस नगर को बसाए जाने के कारण इसको जाना गया, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य का एक जिला है। आज वर्तमान में हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो दिल्ली से यदि आप चंडीगढ़ जा रहे हैं तो रास्ते में कुरुक्षेत्र आता है, और वो हरियाणा का एक जिला है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, एक बहुत बड़ा विश्व स्तर का गुरुकुल है, तो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पे आप जाएंगे तो एक कहें कि धार्मिक नगरी के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। और धर्म क्षेत्र क्या है इसको भी हम जान लेते हैं। तो कुरुक्षेत्र राजा संवरण और रानी तप्ती के पुत्र राजा कुरु के द्वारा बसाए गए क्षेत्र को कहते हैं। तो ये हमारा डाउट क्लियर हुआ कि ये कुरुक्षेत्र होता क्या है। कुरुक्षेत्र वैसे जगह का नाम है, लेकिन यहाँ पे किसके द्वारा बसाया गया? धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र किसको कहते हैं? धर्म की परिभाषा बड़ी संकुचित कुछ लोगों ने कर दी है। धर्म का अर्थ क्या है? जिस स्थान पर सभी कर्तव्य कर्मों का पूरी निष्ठा से पालन किया जाता हो, जहां धर्म की शिक्षा दी जाती हो, जहां वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होता हो, जहां पर यज्ञ आदि अनुष्ठान किए जाते हों, जहां पर ऋषि मुनियों के आश्रम हो, जहां योगी व तपस्वियों का वास हो, ऐसे स्थान को धर्म का स्थान कहा जाता है। तो धर्म का स्थान क्या है? अब ये जो कुरुक्षेत्र जो स्थान जो बसाया गया राजा कुरु के द्वारा, यहाँ पे बहुत सारे गुरुकुल, बहुत सारे तपस्वी, बहुत सारे आश्रम थे। यहाँ पे यज्ञ होते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। यहाँ पे जो प्रचलन में आता कि भगवान परशुराम ने भी यहाँ अपनी तपस्या की, उसकी तपस्या का स्थान भी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है क्योंकि धर्म का क्षेत्र था। उसके अलावा 2-2, 3-3 साल तक बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ भी वहां पे चलते रहे। बहुत बड़े बड़े जो यज्ञ होते, उन यज्ञों का आयोजन उस स्थान पे किया गया क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं था। सब लोग अपना काम निष्ठा से कर रहे हैं, कोई किसी को रोक टोक नहीं है। और कहते हैं जिस राज्य का राजा न्यायकारी हो, जैसे हम योग में कई बार पढ़ते हैं कि योग करने का स्थान कैसा होना चाहिए, तो हम कहते हैं ऐसा स्थान जहाँ पे भिक्षा आसानी से मिल जाए और दूर देश में ना हो, और आसपास उस स्थान पे कोई विद्रोह ना होता हो, न्यायकारी राजा हो, और इस तरह का माहौल हो, बहुत भीड़ भाड़ ना हो, तो ऐसे स्थान पे हमें साधना करनी चाहिए। तो ये कुरुक्षेत्र ठीक ऐसा ही स्थान था जो राजा कुरु ने ऐसे व्यक्तियों के लिए बनाया
जहाँ पे अनेकों विद्यालय, अनेकों विश्वविद्यालय थे, अनेकों यहाँ पे आश्रम थे, अनेकों उनके जो ऋषि हैं उनकी तपस्थली थी, उनकी कुटिया थी, और वो अलग अलग अपनी साधना कर रहे थे। क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे था तो पानी की कोई कमी नहीं थी, तो उपजाऊ क्षेत्र था, तो उस जंगल को काट करके इसको बनाया। तो जहां पर ऋषि मुनियों का वास होता है, जहां कर्तव्य कर्म की शिक्षा दी जाती है, जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, माने यज्ञ को धार्मिक क्यों कहा? यज्ञ को धार्मिक इसलिए कहा कि यज्ञ से सभी प्राणियों का भला होता है, हित होता है। तो ऐसे बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन सालों सालों वहां चलता रहता था, इसलिए उस स्थान को, पर्टिकुलर स्थान को धर्म क्षेत्र कहा। तो धर्म क्षेत्र का अर्थ कोई ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक पंथ के विशेष के या कोई एक विशेष ही किसी परंपरा को मानने वाले लोग वहां रहते थे। मतलब जो भी व्यक्ति था वहां कर्तव्य कर्म का पालन कर रहा था निष्ठा से, तो इसलिए पूरी निष्ठा से पालन करने वाला जो कोई जगह है वो धर्म का क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि धर्म का स्थान, जहां शिक्षा अच्छी दी जाती हो, धर्म की शिक्षा, जहां वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, जहां पर यज्ञ आदि अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जो ऋषि मुनियों का आश्रम हो, जहां योगी व तपस्वियों का वास हो, ऐसे स्थान को मुख्य रूप से धर्म स्थान कहा जाता है। धार्मिक नगरी इसीलिए कुरुक्षेत्र को कहा गया, और इसीलिए इस स्थान को चुना गया। आप कहेंगे कि धर्म क्षेत्र को ही स्थान क्यों चुना गया? कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, महाभारत की लड़ाई में कुरुक्षेत्र स्थान को चुनने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पे बहुत विशाल मैदान था, जिसमें लाखों करोड़ों लोग एक आ सकते थे। क्योंकि जो सेना थी वो 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी। तो करोड़ों लोग, करोड़ों की संख्या इसमें कुल मिलाकर के होती थी, जिसमें हाथी, घोड़े, जिसमें रथ सवार, उन सबको मिलाकर के यदि सब जीवों की संख्या हम कहें तो करोड़ के आसपास जाती थी। तो इतने लोग एक साथ लड़े कहाँ? तो दिल्ली के सबसे निकट यही स्थान था जहां पर युद्ध हो सकता था। तो बहुत विशाल क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पे इस स्थान को युद्ध के लिए चुना गया। तो इसलिए इसको धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहा गया। तो धर्म क्षेत्र क्या है और कुरुक्षेत्र क्या है, ये कंसेप्ट पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये बात जब कही राजा धृतराष्ट्र ने पूछी संजय से, तो संजय ने कहा कि जब बताना शुरू किया संजय ने, तो संजय ने सबसे पहले सेनाओं की व्यूह रचना व प्रमुख योद्धाओं का वर्णन किया। तो सबसे पहले कहा कि पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धागण कौन थे। तो जैसे ही संजय बोलना शुरू करते हैं तो संजय ने कहा कि दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हे आचार्य प्रणाम, और आप देखो कि आप हमारे जो सामने जो सेना है, आपके प्रिय शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने ही उसकी योजना की है, और क्योंकि उसका सेनापति जो पांडव सेना का था वो धृष्टद्युम्न था, तो इसलिए कहा कि उसको देखो किस प्रकार से बड़ी व्यूह रचना की है उन्होंने। तो उसके जो प्रमुख योद्धा है वो जान लेते हैं। सेनापति धृष्टद्युम्न थे, और भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चकितान, वीर्यवान काशीराज यानी कि काशी के जो राजा थे वो, पुरुजित, कुंतीभोज, युयुधान, नरश्रेष्ठ शैव्य, युधामन्यु, वीरशाली उत्मौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र। ये यहाँ पे मुख्य इन योद्धाओं का वर्णन यहाँ पे दुर्योधन के द्वारा किया गया, जो कि वो अपने द्रोणाचार्य जी को बता रहे थे। इसके बाद जान लेते हैं कि सेनापति धृष्टद्युम्न थे। सेना की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? भीम। इसलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया कि भीम से रक्षित, भीम द्वारा जिसकी रक्षा की जा रही है। तो पांडवों की सेना का सेनापति कौन था? धृष्टद्युम्न थे, लेकिन सेना की रक्षा की जिम्मेदारी भीम के ऊपर थी। जो व्यूह रचना उन्होंने बनाई थी, तो पूरी सेना की रक्षा की जिम्मेवारी भीम को सौंपी गई थी। और यदि हम ऐसे ही बात करें तो कौरवों की सेना की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो सेनापति और सबसे वृद्ध जो वहां के योद्धा थे वो भीष्म पितामह के ऊपर थी। तो पांडवों की सेना की कुल संख्या थी 7 अक्षौहिणी। ये इसकी भी चर्चा करेंगे, अक्षौहिणी का अर्थ क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, उन चीजों की चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसके बाद कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धागणों को जान लेते हैं। कौरव पक्ष की तरफ से कौन कौन योद्धा मुख्य रूप से लड़ रहे थे, उसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन स्वयं, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य यानी कि जिसकी हमेशा युद्ध में विजय हुई वे ऐसे कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिशर्वा,
सेनापति व सेना की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? भीष्म पितामह की। तो इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया भीष्म रक्षित। भीम रक्षित और भीष्म रक्षित, यानी कि कौरव सेना की जो सेना थी उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भीष्म पितामह की थी और पांडवों की रक्षा की सेना की जिम्मेदारी पांडव सेना की रक्षा की जिम्मेदारी भीम के ऊपर थी। और कौरव की सेना की कुल संख्या कितनी थी? 11 अक्षौहिणी। तो ये अक्षौहिणी क्या होता है, इसके विषय में बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो एक प्रमुख जो पक्ष है जिसको माना गया है उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। अक्षौहिणी का अर्थ क्या होता है? अक्षौहिणी मुख्य रूप से प्राचीन काल में अक्षौहिणी शब्द का प्रयोग सेनाओं के माप के लिए किया जाता था। माने जो सेनाएं हैं वो कितनी बड़ी हैं, कितने विशाल हैं, उनकी क्षमता कितनी है। तो किसी सेना की क्षमता, किसी सेना का माप, किसी सेना का कि कितनी क्वांटिटी है, कितना उसके पास लोग हैं, कितनी उसकी शक्ति है, उसकी शक्ति का अंदाज अक्षौहिणी शब्द से लगाया जाता था कि 1 अक्षौहिणी है, 2 अक्षौहिणी है, 3 अक्षौहिणी है, 4 अक्षौहिणी है, कितनी अक्षौहिणी सेना उसके पास है। उस अक्षौहिणी सेना के अर्थ को हम इसलिए जान लें क्योंकि 7 अक्षौहिणी पांडवों की सेना और 11 अक्षौहिणी कौरवों की सेना थी। तो कुल मिला के 18 अक्षौहिणी सेना हुई। तो 18 अक्षौहिणी सेना को यदि हम कुल मिलाएं तो इसकी संख्या करोड़ों में जाती है। तो प्राचीन काल में अक्षौहिणी शब्द सेनाओं के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। अक्षौहिणी का अर्थ चतुरंगिनी सेना से होता है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। चतुरंगिनी सेना से होता है। चतुरंगिनी का मतलब 4 प्रकार की जिसमें चीजें हों, 4 प्रकार की क्वालिटी जहां पे हो, 4 प्रकार की चीजों को मिला करके चतुरंग होता है। जैसे हम हठ प्रदीपिका की बात करते हैं तो चतुरंग योग साधना है। गृहण संहिता की बात करते हैं तो सप्तांग योग साधना, मतलब 7 अंगों की योग साधना। अष्टांग योग में 8 अंगों की योग साधना, किसी में 6 अंगों की योग साधना। तो यहाँ पे 4 अंगों को मिला करके चतुरंग बनता है, तो उसको कहा चतुरंगिनी। तो जैसे हठ प्रदीपिका ही की हम बात करें तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, इन 4 को मिला के उसके योग को क्या कहा? सप्तांग, उसको चतुरंग योग। ऐसे ही यदि अष्टांग योग की बात करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को मिला करके क्या बना? अष्टांग योग। ऐसे ही चतुरंगिनी शब्द है जिसमें 4 चीजों का समावेश है। 4 कौन सी चीजें हैं? जिसमें एक रथ वाली सेना होती है, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं और पैदल सैनिक होते हैं। ये 4 क्वालिटी की जिसमें बात हो उसको अक्षौहिणी का नाम दिया जाता है। और एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग होते थे, किनकी क्या क्या अनुपात है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जानने योग्य है। तो अक्षौहिणी में चतुरंगिनी कहा गया। चतुरंगिनी में रथ सवार होते थे, हाथी पर सवार होते थे योद्धा, घोड़ों पर सवार होते थे और पैदल सैनिक होते थे। इन 4 को मिला करके अक्षौहिणी का निर्माण होता है। तो एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ सवार होते थे जो रथ पर युद्ध करते थे। 21,870 व्यक्ति हाथी पर सवार होकर के युद्ध करते थे। 65,610 घुड़सवार होते थे जो घोड़ों पर सवार होकर के युद्ध करते थे। और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। ये एक अक्षौहिणी थी। इसको यदि आप डिवाइड कर लेंगे 7 से तो वो पांडवों की सेना की संख्या हो गई, और यदि 11 से डिवाइड करेंगे तो वो कौरवों की सेना की संख्या हो गई। अब इसमें भी एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की होती है। जो सेना में रथ सवार थे तो रथ में क्या होता था? 4 तो घोड़े होते हैं, रथ में 4 घोड़े होते हैं, किसी में 2 घोड़े होते हैं। तो मुख्य रूप से 4 घोड़े माने जाते हैं एक रथ में, जो बढ़िया योद्धा का रथ होता है। ऐसे में 4 तो घोड़े हो गए, एक उसका सारथी हो गया और एक युद्ध करने वाला व्यक्ति हो गया। कई बार क्या होता है, इसमें अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरह से मेंशन किया गया है कि जो रथ सवार होता है उसके एक सहयोगी भी उसके साथ होता है, जो उसको बाण और उसको सारी जो चीजें मुहैया कराता है, और पीछे से कोई वार ना कर दे इसलिए वो रथ के पीछे की साइड बैठता है। ऐसा कुछ जगह पे मानना है लोगों का। लेकिन महाभारत के युद्ध में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। रथ में केवल एक सारथी और एक युद्ध करने वाला योद्धा और 4 घोड़े उसमें जुते होते थे, कईयों के 2 घोड़े होते थे। तो ऐसा हमने देखने को मिला है। लेकिन कई जगह एक सहयोगी के रूप में पीछे एक व्यक्ति बैठता था जो पीछे से कोई योद्धा के ऊपर वार ना कर दे, इसको इंश्योर करने के लिए एक योद्धा और होता था। इसलिए यदि हम बात करें तो रथ में 21,870 रथ होते थे। तो 21,870 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि इतने ही उसके सारथी है और इतने ही उसमें योद्धा थे।
तो 21,870 सारथी जो घोड़े उसको रथ को चलाएंगे और 21,870 योद्धा जो कि युद्ध करेंगे, तो डबल हो गई संख्या। तो इसलिए करोड़ों में संख्या जाती है दोनों सेनाओं को मिला करके। इसके इतने ही व्यक्ति 21,870 व्यक्ति ही हाथी पर सवार होते थे जो युद्ध करते थे। और हाथी पर सवार कोई ये नहीं था कि कोई व्यक्ति एक हाथी पर चढ़ गया और युद्ध करने लग गया। हाथी को चलाने वाला जो महावत होता है, जिसको पतवान भी कहते हैं या कहें कि महावत जिसको मुख्य रूप से कहा गया है, वो हाथी को चलाता था। युद्ध करने वाला योद्धा अलग होता था, तो चलाने वाला थोड़ा सा नीचे बैठता था और उसकी गद्दी थोड़ी सी ऊपर होती थी। तो ऐसे हाथी को चलाने वाले लोग 21,870 होते थे और 21,870 व्यक्ति ही वहां पे हाथी पर बैठ करके युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ 21,870 को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। इसके बाद घुड़सवार जो व्यक्ति थे वो 65,610 थे। तो 65,610, वो तो एक घोड़े पे एक ही व्यक्ति सवार होगा, तो घोड़ों की संख्या कितनी हुई? 65,610, और 65,610 ही घुड़सवारों की संख्या हुई। इसके बाद जो पैदल सैनिक थे वो 1,09,350 होते थे। वो तो पैदल होते थे, उनके पास तो कोई युद्ध था नहीं, लेकिन वो इक्विपमेंट जो उनके पास तलवार होती है, भाला होता है, जो जिस युद्ध कला में निपुण होता है वो उसी तरह से लड़ता है। तो इसलिए पैदल सैनिक 1,09,350 और घुड़सवार 65,610, हाथी 21,870 और रथी जो थे वो 21,870। इनको मिला करके, इतनी संख्या को मिला करके एक अक्षौहिणी सेना का निर्माण होता है। इनको 7 से डिवाइड कर लो तो आपको मिल जाएगी आपकी पांडवों की सेना की कुल संख्या। वो मैंने डिवाइड नहीं किया, वो ज़्यादा विषांतर हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन ये एक अक्षौहिणी का अर्थ जानना बड़ा एक इंटरेस्टिंग था और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इसको बताया जाए, तो उस दृष्टि से मैंने कहा। अच्छा, इसमें अनुपात कैसे होता था वो बड़ा जबरदस्त है। अनुपात था 1:1:3:5। ये अनुपात है अक्षौहिणी सेना का, 1:1:3:5। तो पहला अनुपात पहले क्या है? रथी, जो रथ में सवार थे, जितने रथ सवारों की संख्या थी उतने ही अनुपात में एक और आ गया, उतने ही सवार हाथी। तो उसके 21,870 रथी थे तो 21,870 ही हाथी थे। और रथ सवार और हाथी सवार जो थे उसके 3 गुना घुड़सवार थे, इसलिए उनका घुड़सवारों की संख्या 65,610 उनकी संख्या रही। और इनसे 5 गुना ज्यादा, तो यदि 21,870 का 5 गुना करेंगे तो आपको 1,09,350 वो जो संख्या वो आ जाएगी। तो रथ और हाथी पे, रथ पे जो सवार हैं, जितने रथ हैं उतने ही हाथी सवार होंगे और उनसे 3 गुना घुड़सवार होंगे और उनसे 5 गुना पैदल सैनिक होंगे। तो कुल सेना 18 अक्षौहिणी थी, जिसमें अनुपात 1:1:3:5 का अनुपात था। बहुत इंटरेस्टिंग अनुपात है। आप इसको डिवाइड करेंगे, मैंने भी डिवाइड किया तो अच्छा लगता है कि 21,870 का 3 गुना करेंगे तो घुड़सवारों की संख्या आ जाएगी और 21,870 को 5 से गुना करेंगे तो पैदल सैनिक सवारों की संख्या आ जाएगी। ये अनुपात रहता था। तो इसको मिलाकर के एक अक्षौहिणी सेना थी। अब इन सबको मिला दोगे तो 18 अक्षौहिणी हो जाएगी। और 18 अक्षौहिणी में यदि एक रथ में 4 घोड़े हैं और 21,870 रथ हैं तो उसके 4 गुना करो और 4 गुना करके फिर 18 से उसको गुना करोगे तो कितने करोड़ों की संख्या में वहां पे प्राणी थे जिनका जो युद्ध में शामिल हुए। और 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश वहां पे हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो बहुत बड़ी क्षति और बहुत बड़ी मतलब योद्धाओं की हानि वहां पे हुई। तो ये अनुपात है जो मैंने आप सब लोगों को बताया। तो इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।